श्री सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। हरिः ओम सर्वेभ्यः। आज हम सभी प्रयाग स्थित महर्षि भरद्वाज आश्रम के सन्निकट आनंद भवन नामक संग्रहालय में गया था। संग्रहालय में जाने का मुख्य उद्देश्य रहा तारामंडल को देखना। संक्षेप में बताऊं तो तारामंडल वह स्थान है जहां पर त्रिआयामी चित्रण प्रस्तुत किया जाता है इस ब्रह्मांड की में उपस्थित खगोलीय घटनाओं को दिखाने के लिए, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई इस चीज का चित्रण प्रस्तुत किया जाता है त्रिआयामी ढंग में। त्रिआयामी का मतलब 3D मॉडल। सामान्यतः हम और आप जो मोबाइल की स्क्रीनों पे देखते हैं और टीवी की स्क्रीनों पे देखते हैं वह द्विआयामी चित्रण होता है, परंतु जब आप त्रिआयामी चित्रण को देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप वास्तविक देख रहे हैं। उसमें त्रिआयामी चित्रण के अंतर्गत आप लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इन तीनों की गणना कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण किया आनंद भवन के अंतर्गत तारामंडल में। वहाँ से मैंने जो अनुभव प्राप्त किया ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ को लेकर, आधुनिक विज्ञान क्या मत रखता है और हमारे वेद ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर क्या मत रखते हैं, इसी बात को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। दरअसल ब्रह्मांड की उत्पत्ति जब हुई होगी उस समय तो कोई रहा नहीं होगा। तो विज्ञान ने सबसे पहले एक विचार ही प्रस्तुत किया था। कोई सीधे इसका मैथमेटिकल कोई डेरिवेशन नहीं कर दिया कि हाँ बिग बैंग थ्योरी है तो उसका हमने कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन कर दिया। वो पूर्णतः सत्य नहीं कह सकते, लेकिन हाँ यह एक सिद्धांत है। और लैमात्रे नाम के साथ कोई विचारक थे जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी का विचार प्रस्तुत किया सर्वप्रथम। तो चूंकि विचार से ही यह सब चीज़ें प्रारंभ हुई, पहले विचार हुआ फिर उसके बाद शोध और मनन इस पे हुआ। तो विज्ञान जो मत रखता है बिग बैंग थ्योरी, तो हमारे वेद सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर क्या कहते हैं इसी को बताना चाहता हूँ। तो पहले विज्ञान की बातों को देखते हैं, विज्ञान की थ्योरी को देखते हैं, उसके बाद वेदों पे आते हैं। विज्ञान में जो बिग बैंग थ्योरी है वह बताती है कि जब सृष्टि नहीं थी उससे पहले क्या था। तो उससे पहले विज्ञान कहता कुछ भी नहीं था, समय भी अपने अस्तित्व में नहीं था, अंतरिक्ष नहीं था, खाली स्थान नहीं था, प्रकाश नहीं था। तो था क्या? तो विज्ञान कहता है कि एक सिंगुलैरिटी नाम का पिंड पॉइंट था, और उस पॉइंट में ही जो कि प्रकाशमान था। और हाँ एक चीज़ और, वो उसका नाम सिंगुलैरिटी था और उसमें उसकी सघनता, उसकी घनत्व, इंग्लिश में कहें तो उसकी डेंसिटी बहुत हाई थी। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है समस्त पदार्थ यदि उस छोटे से पिंड पॉइंट के अंतर्गत हैं तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, उसकी घनत्व अधिक होगी। और चूँकि भाई पिंड पॉइंट है, वॉल्यूम कम है, उसका आयतन कम है, तो घनत्व जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी। घनत्व और आयतन में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। तो उस सिंगुलैरिटी की घनत्व अधिक थी, वह प्रकाशमान था, ऐसा विज्ञान कहता है। और उसी सिंगुलैरिटी में विस्फोट हुआ, और जैसे ही विस्फोट हुआ तभी समय अपने अस्तित्व में आया। एलिमेंट्री पार्टिकल जो हैं वे सब उसमें से निकले, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सब की उत्पत्ति हुई। धीरे धीरे ये सब आपस में कंबाइंड हुए, और कंबाइंड होने के बाद वर्तमान में जो हम अंडपिंड ब्रह्मांड देख रहे हैं उसकी उत्पत्ति हुई, ऐसा विज्ञान का मत है। अब आते हैं वैदिक थ्योरी पर, वैदिक सिद्धांत पर, कि हमारे जो वेद हैं
वे ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार हुई इस पर अपना क्या मत रखते हैं। क्योंकि वेदों में भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर एक दर्शन प्रस्तुत किया गया है। दर्शन का अभिप्राय है दृश्यते अनेन इति दर्शनम। जो कुछ भी हमारे मनुष्यों ने देखकर या अनुभव कर या सोच विचार चिंतन मनन कर या फिर देख कर जो कुछ भी लिखा उसको दर्शन कहते हैं। तो हमारे वेदों में भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर दर्शन आते हैं। यदि मैं बताऊं तो वेदों में विशेषकर ऋग्वेद में 2 सूक्त आते हैं, नासदीय सूक्त और हिरण्यगर्भ सूक्त, जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर अपना मत प्रस्तुत करते हैं। और यह मत आधुनिक विज्ञान जो मत देता है, मेरे अनुभव में दोनों एक ही बात कह रहे हैं। दोनों आधुनिक विज्ञान जो मत दिया बिग बैंग और जो अभी मैं आपको बताऊंगा वेदों में क्या कहा गया है, मेरे अनुभव के अनुसार दोनों बातें एक ही हैं। वेदों में जो मैंने आपको बताया नासदीय सूक्त और हिरण्यगर्भ सूक्त, नासदीय सूक्त मुख्यतः यह बताता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व क्या चीज़ें थीं क्या नहीं थीं, और हिरण्यगर्भ सूक्त मेन सिद्धांत प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार से उत्पत्ति हुई। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें सूक्त के 1 से 7 तक के मंत्रों को नासदीय सूक्त कहा जाता है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही अगर आप संभवतः 121वें सूक्त में जाएंगे तो उसको हिरण्यगर्भ सूक्त कहा गया। नासदीय सूक्त को पहले मैं बताता हूँ, फिर हिरण्यगर्भ सूक्त पे आता हूँ। तो नासदीय सूक्त का प्रथम मंत्र ही है हरि ओम माँ ना सदा सिन्नो सदा सिद्धदानीं नाशीद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुहकस्य सर्वन्नम्भः किमाशीद् गहनं गभीरम्। दूसरा मंत्र न मृत्युराशीद न मृतं न तर्हि न रात्र्या अह्न आसीत् प्रकेतः आनिद्वातं श्वधया तदेकं तस्माद् धान्यं न परं किंचनासि। संक्षेप में ही भावार्थ बताऊंगा। नासदीय सूक्त कहता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व कुछ भी नहीं था। उस समय न सत था न असत था, न अंतरिक्ष था न व्योम था, व्योम मतलब आकाश, न कोई भी खाली स्थान था। उस समय अगम अटल जल भी नहीं था। और 7 मंत्रों में यही बातों को बताई गई है। उस समय कुछ भी नहीं था। उस समय दूसरा मंत्र जो मैंने बताया आपको उसमें भी बताया गया उस समय मृत्यु नहीं थी। चूंकि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का वियोग हो सो मृत्यु कहा गए। सो पदार्थ ही नहीं थे तो मृत्यु भी नहीं थी। तो नासदीय सूक्त केवल इतना बताता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पूर्व कुछ भी नहीं था। और आधुनिक जो विज्ञान है वह भी यही बात कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने से पूर्व कुछ भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं। हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त। इसका प्रथम मंत्र है हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वी द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधि। हिरण्यगर्भ सूक्त कहता है कि अग्रे काले हिरण्यगर्भ अभवत्, अर्थात अग्रकाल में सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व कुछ नहीं था, केवल एक हिरण्यगर्भ था। अब हिरण्यगर्भ क्या है, संधि विच्छेद से आप समझ सकते हैं। हिरण्य धन गर्भ, हिरण्य का अर्थ होता है प्रकाश्यमान, गर्भ वुम्ब, इंग्लिश में वुम्ब बोलते हैं गर्भ को, एक छोटा सा स्थान। हिरण्यगर्भ एक प्रकाशमान स्थान था जिसको गर्भ बोला। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे और भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, उसी हिरण्यगर्भ के प्रस्फुटन से भूतस्य जातः, भूत का अर्थ होता है पदार्थ, उसी हिरण्यगर्भ के प्रस्फुटन से समस्त पदार्थ उत्पन्न हुए। सदाधार पृथ्वी द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम, समस्त पृथ्वी आदि जितने भी पदार्थ हैं उन सभी का आधार वही था और वही उनका पति था। समस्त पदार्थों का पति
पति अर्थात स्वामी, समस्त पदार्थों का स्वामी भी वह हिरण्यगर्भ था। क्यों? क्योंकि समस्त पदार्थ उसके अंदर थे, उसी का एकाधिकार था, इसलिए कहा गया कि हिरण्यगर्भ ही इन समस्त पदार्थों का स्वामी था और हिरण्यगर्भ के प्रस्फुटन से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। अब आप कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन यदि करेंगे आधुनिक विज्ञान के मत का और हिरण्यगर्भ शुक्त का, तो आप पाएंगे कि जो आधुनिक विज्ञान कह रहा है, जो मत आधुनिक विज्ञान ने प्रस्तुत किया है, हमारे वेद भी यही दर्शन विज्ञान के देने से पूर्व लिख आए हैं। हमारे मनीषियों ने चिंतन करके इस बातों को उल्लेख किया है हिरण्यगर्भ शुक्त का। जैसे सिंगुलैरिटी थी विज्ञान की थ्योरी के अनुसार और उसमें विस्फोट हुआ और सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार से वेदों के अंदर हिरण्यगर्भ बताया गया, उस जो कि समस्त पदार्थों का स्वामी था और उसमें प्रस्फुटन से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो एकदम यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे वेदों में जो सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर, जो कि इतने वर्षों पूर्व हमारे मनीषियों ने दिया, बहुत ही, चूँकि यह भी उन्होंने विचार प्रस्तुत किया है, तो अकल्पनीय है कि उस समय ऐसी बात उन्होंने कही और आधुनिक विज्ञान का भी मत इसी से वेदों के मिलता जुलता ही है। और यदि आप वेदों का अध्ययन करेंगे तो अनेक ऐसी चीज़ों को, अनेक वैज्ञानिक तथ्यों को आप पाएंगे जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही बता रखी हैं। बस यही बातें आपसे साझा करनी थी और वीडियो के माध्यम से जब भी मुझे समय मिलता रहेगा, वैदिक सिद्धांत और हमारे वेदों में कौन कौन से विज्ञान हैं यह आप सभी को बताता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही।